बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। तभी एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है। बुद्ध ने इशारे से उस व्यक्ति को बैठने के लिए कहा। जब प्रवचन समाप्त हो गया और सभी लोग वहां से चले गए तो बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने के लिए कहा। इसके बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा। इस पर व्यक्ति ने कहा, तथागत, मैं कई दिनों की लंबी यात्रा करके आपसे मिलने आया हूँ। बुद्ध, मैं हर समय थका थका रहता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर कोई जान ही न हो। मेरा स्वभाव भी काफ़ी चिड़चिड़ा सा हो गया है। अगर कोई मुझसे कुछ भी कहता है तो मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। मेरी देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमज़ोर हो गई है और मेरे बाल भी सफ़ेद पड़ने लगे हैं। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उम्र का लगना मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तथागत, मैं अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। लोगों के बताए हुए तरीकों के बाद भी मुझे तनाव का मतलब समझ नहीं आया। मुझे नहीं पता है कि तनाव होता क्या है और यह किन कारणों से आता है और मैं इसे कैसे अपने दिमाग से निकालूं। लेकिन मुझे सबसे पहले तो यह समझना है कि तनाव होता क्या है। इसलिए तथागत, मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। यह सुन बुद्ध उस व्यक्ति को बड़े ध्यान से देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं, उसकी आंखों को देखते हैं और फिर उसके हाथों की नब्ज को देखते हैं। यह सारी विधि करने के बाद बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी ये तनाव लोगों के दिमाग को दीमक की तरह पकड़ लेता है और व्यक्ति जान भी नहीं पाता है कि वह तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छे से समझ लेता है तो और तनाव के बारे में कोई ऐसा पैमाना बना लेता है जिससे वह जान सके कि वह कितने तनाव में है तो वह इस समस्या का समाधान भी खोज सकता है। सबसे पहले तो तुम यह समझो कि तनाव होता क्या है। जब भी कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम कर रहा होता है लेकिन उसका मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा होता है तो उसके शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है। ये दूरी जितनी अधिक होगी व्यक्ति उतनी ही ज़्यादा तनाव की अवस्था में होता जाएगा और शरीर व मन के बीच की इसी दूरी और खिंचाव को तनाव कहा जाता है। आखिर कोई पसंदीदा खेल खेलने के बाद भी व्यक्ति चुस्ती और प्रसन्नता से क्यों भर जाता है, जबकि उसने तो अपने शरीर को थकाया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि खेलते समय मन और शरीर एक साथ पूरी तरह से उस खेल में केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा नहीं होती है और कोई तनाव भी पैदा नहीं होता है। और अगर दिमाग में कोई तनाव था तो वह भी दूर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं होता है तो हमारा शरीर तो उस काम को कर रहा होता है लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा होता है, जिससे शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है और तनाव जन्म ले लेता है। इसलिए व्यक्ति को एक समय पर सिर्फ एक ही काम करना चाहिए और अपने तन और मन की सारी शक्ति इस एक काम पर लगा देनी चाहिए, जिससे व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा ही न हो। इसके बाद बुद्ध ने कहा, तनाव पैदा होने के मुख्यतः 8 कारण होते हैं और जिसने इन कारणों को समझ लिया वह जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। पहला कारण, अति महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे ही नहीं होते। उसका एक लक्ष्य पूरा हुआ नहीं कि वह दूसरे की तरफ भागने लगता है, दूसरा पूरा हुआ तो तीसरे की तरफ, और इस तरीके से वह अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जिंदगी भर गोल गोल घूमता रहता है। इसलिए जो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है, जिसने बड़े बड़े लक्ष्य बनाए हो पाता, वह वर्तमान में कभी नहीं रह पाता। उसका मन सदैव भविष्य की योजनाएं बनाने में ही व्यस्त रहता है। उसका शरीर तो वर्तमान में रहता है लेकिन मन भविष्य में रहता है, जिससे मन और शरीर के बीच दूरी पैदा हो जाती है
और वह तनाव भरी जिंदगी जीने लगता है। बुद्ध ने आगे कहा, तनाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या करना। जब व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर से भटकने लगता है। ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है। आंतरिक घाव यानी मन का घाव। व्यक्ति के शरीर का घाव तो भर सकता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता। इसलिए व्यक्ति को दूसरे की खुशी और तरक्की से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या तनाव का कारण है। इसके बाद बुद्ध ने तनाव का तीसरा कारण बताते हुए कहा कि जो काम करना हमें पसंद ही नहीं है, जिस काम में हमारी रुचि ही नहीं है, उस काम में हमारा मन नहीं लग पाएगा। हमारा शरीर तो वहीं बैठा रहेगा, लेकिन हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भरेगा, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। इसलिए इंसान को हमेशा अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वह काम हमारे लिए काम नहीं बल्कि एक खेल बन जाता है। फिर बुद्ध ने कहा, तनाव का चौथा कारण होता है किसी दूसरे से अपेक्षा रखना। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी बहुत सी अपेक्षाएं होगी कि तुम एक बहुत ही कामयाब इंसान बनो, अपना नाम रोशन करो, जैसा तुम चाहते हो उस तरह का जीवन जियो, हर कोई तुम्हारी बात माने। लेकिन क्या आज तक कभी किसी की सारी अपेक्षाएं पूरी हुई है? जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे से कोई अपेक्षा रखता है तो वह अनजाने में अपने लिए तनाव पैदा करने लगता है। जरा सोचो कि अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे अनुसार काम नहीं कर रहा है और वह नहीं बन पा रहा है जो तुम उसे बनाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारे दिमाग को तनाव पकड़ लेगा और इस तनाव के बस में आकर तुम ऐसा व्यवहार करोगे, ऐसी बातें करोगे कि तुम्हारा अपने पुत्र के साथ संबंध और भी खराब होता चला जाएगा। इसलिए व्यक्ति को जितना हो सके उतनी कम अपेक्षाएं दूसरों से रखनी चाहिए, और अगर पूरी तरह से तनाव मुक्त होना चाहते हो तो दूसरों से अपेक्षा रखना ही बंद कर दो। इसके बाद बुद्ध पांचवा कारण बताते हुए कहते हैं कि शारीरिक कष्ट भी इंसान के तनाव का एक कारण होता है। जब व्यक्ति किसी शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान अपने उस शारीरिक दर्द पर होता है और वह पूरे दिन बस उसी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसका मन दुख के विचारों से भर जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त रहने लगता है। यह सुन उस व्यक्ति ने कहा कि बुद्ध, शारीरिक दुख तो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। फिर बुद्ध ने कहा कि इंसान को यह बात समझनी चाहिए कि हमारा जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है, इसमें दुख आते हैं, बीमारियां आती हैं और फिर अंत में मृत्यु हो जाती है। बीमारियां इंसान के जीवन का अभिन्न अंग हैं। कोई इनसे नहीं बच सकता। बस किसी किसी के जीवन में यह समय से पहले आ जाती हैं तो किसी के बाद में आती। जब इंसान का मन इस बात को अच्छे से समझ लेगा तो फिर वह अपनी बीमारी के बारे में सोच कर ज़्यादा तनाव नहीं लेगा। बुद्ध ने तनाव का छठा कारण बताते हुए कहा कि अपनी योजनाओं को समझने के लिए समय ना देना। कुछ लोगों के दिमाग में कोई विचार आया ही नहीं कि वह बिना सोचे समझे उस काम को करना शुरू कर देते हैं, और जब उन्हें उस काम में उन्हें असफलता मिलती है तो वह तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले, उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करने से पहले, उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में ठीक से सोच विचार कर लेना चाहिए। इंसान को इस बारे में भी सोच लेना चाहिए कि अगर यह योजना सफल नहीं हुई तो फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा। इसलिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं को ठीक से समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए, ताकि बाद में उस योजना की वजह से तनाव पैदा न हो। तनाव का सातवां सबसे बड़ा कारण होता है टाल मटोल करना। आज के काम को कल पर टालना। आप लोगों ने यह कहावत तो सुनी होगी कि आलस इंसान के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इंसान आलस की वजह से आज के काम को कल के लिए टाल देता है और फिर काम को टालना उसकी आदत बन जाती है। काम को कल पर टालने वाले व्यक्ति का काम कभी भी समय पर पूरा नहीं हो पाता, और अगर किसी तरह से पूरा हो भी जाता है तो वह उतना अच्छा नहीं हो पाता
जितना उसे किया जा सकता था, और फिर यह बात व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा करती है। काम को एकदम अंत समय पर करना एक आदत है, इसलिए व्यक्ति न चाहते हुए भी बार बार अपनी इस आदत का शिकार बन जाता है और काम को टालता रहता है। और फिर जब काम की समय सीमा पास आ जाती है तो वह तनाव से भरकर काम को पूरा करने का प्रयास करता है। इसलिए तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को काम को टालने की आदत छोड़नी पड़ेगी, और यह तभी संभव है जब व्यक्ति काम को समय से पहले ही खत्म करने का निश्चय करे। बुद्ध ने 8वां सबसे आखिरी और सबसे प्रमुख कारण जो तनाव का होता है वह है ज़्यादा सोचना। लगातार सोचते रहना भी एक बीमारी है, और यह उस व्यक्ति में सबसे ज़्यादा पाई जाती है जो सिर्फ कल्पनाएं करता है, जो अतीत की घटनाओं और भविष्य की बातों के बारे में सोचता रहता है, जो बेवजह के अनुमान लगाता रहता है। इसलिए व्यक्ति को ज़्यादा सोचने की आदत पर लगाम लगाना चाहिए। इसके लिए जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखना चाहिए और हर दिन ध्यान का अभ्यास करने को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। फिर बुद्ध ने कुछ सोचते हुए कहा कि सीधे शब्दों में कहा जाए तो तुम एक समय पर एक काम को करने पर ध्यान लगाओ। जो भी काम कर रहे हो उस समय सिर्फ उसी काम को करो और सिर्फ उसी पर अपना पूरा ध्यान लगाओ। और अगर तुम्हारा मन इधर उधर भटक जाता है तो जैसे ही तुम्हें याद आए मन को वापस फिर उसी काम में लगा दो। यह सबसे आसान रहने का। इससे तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक जगह पर केंद्रित रहेंगे। एक समय पर सिर्फ एक ही काम करने का प्रयास करें, वो भी पूरा ध्यान के साथ। दोस्तों, आपको यह शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।